नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान के जालौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए समस्याएं पैदा की हैं और बीजेपी ने समस्याओं का समाधान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है। लोगों को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी चीजों पर प्रकाश डालते नजर आए। खासतौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने समस्याओं का समाधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज दुनिया भारत को एक आशा, एक उम्मीद की नजर से देखती है। कांग्रेस ने देश के लिए समस्याएं पैदा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन समस्याओं का भी समाधान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा का ये चुनाव हमारे लिए केवल चुनाव नहीं है। ये चुनाव जनता जनार्दन को शासन की योजना का लाभ मिले, यहां की बहन बेटियों के साथ साथ यहां के व्यापारियों और नागरिकों को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिले, विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे नौजवानों के लिए रोजगार मिले और राजस्थान के समृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो, हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो। इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए एक नए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर जिस भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अगर हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो हमारे देश के 142 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ता है, हम सबका सम्मान बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। बीएसएनएल कंपनी अपने आप में ही एक ब्रांड है। अब बीएसएनएल निजी ऑपरेटर्स से टक्कर लेने के लिए भी तैयार हो रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने बीएसएनएल के पीजीएम जफर इकबाल से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। देश में बीएसएनएल एक ऐसा नेटवर्क था कि सबसे पहले जो बीएसएनएल ने देश में इनकमिंग फ्री सुविधा शुरू की, तब जब वो 6 रुपए पर मिनट की कॉल थी वो फ्री हो गई, तब लोगों ने काफी राहत की सांस ली थी। उसके बाद देश का नंबर 1 ऑपरेटर बीएसएनएल बना और सबसे सस्ती सेवाएं लाता रहा। लेकिन धीरे धीरे निजी ऑपरेटर बढ़ते रहे, सरकार की जैसी पॉलिसियां आई कि जिससे बीएसएनएल को जो है हतोत्साहित होना पड़ा। 4G सारे नेटवर्क ले आए, बीएसएनएल नहीं ला पाया और इसके बाद कुछ सेवाएं दूसरे नेटवर्क सस्ती करते रहे। अब बीएसएनएल भी जो है उनसे मार्केट में उतरने के लिए कमर कस चुका है और मेरे पास पीजीएम सेल्स एंड मार्केटिंग जफर इकबाल साहब हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि बीएसएनएल ऐसा क्या कर रहा है कि निजी ऑपरेटरों को कड़ी टक्कर दे सके। जी धन्यवाद मिश्रा जी। हमारे यूपी ईस्ट के जो सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग 20 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनके पास बीएसएनएल का सिम मौजूद है, लेकिन वो ना उस पर इनकमिंग कॉल आ सकती है ना उस पर आउटगोइंग कॉल आ सकती है। तो ऐसे उपभोक्ताओं के लिए हमने 2 स्पेशल एसटीवीज अभी लॉन्च किए हैं। पहला एसटीवी जो है वो 456 याद करने के लिए मैं बता दूं, 456 रुपए का ये एसटीवी है। ये इसकी वैधता 365 दिन है और इसमें 456 मिनट किसी भी ऑपरेटर पे फ्री कॉल है। तो कोई भी उपभोक्ता जिसके पास बीएसएनएल का सिम इस वक्त मौजूद है उसके मोबाइल में, अगर वो ये 456 रुपए वाला एसटीवी रिचार्ज करता है तो 1 रुपये 25 पैसे पर डे के खर्चे पे उसको 1 साल की इनकमिंग और आउटगोइंग की वैधता मिल जाएगी। तो ये इससे सस्ती सेवा किसी के पास भी, किसी ऑपरेटर के पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अगर कोई उपभोक्ता 180 दिन की वैधता वाला
कोई एसटीवी चाहता है, इसी प्रकार का उपभोक्ता जिसके पास इनकमिंग और आउटगोइंग की सुविधा नहीं है लेकिन उसके पास बीएसएनएल का सिम है, तो वो 242 रुपये वाला वाउचर हमारा इस्तेमाल कर सकता है। इसमें उसको 242 मिनट की आउटगोइंग और इनकमिंग सेवा, 242 मिनट की आउटगोइंग सेवा किसी भी नेटवर्क पे मिलेगी। तो ये 2 वाउचर्स बहुत अच्छे वाउचर्स हैं हमारे। इसको मैं अनुरोध करूंगा अपने उन उपभोक्ताओं को जिन्होंने प्यार के वश अभी तक अपना सिम अपने मोबाइल में लगाया हुआ है, तो वो इन दोनों वाउचर्स का इस्तेमाल करें और इसको जो है अपनी आउटगोइंग कॉल करने में भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें। एक जफर साहब कहे तमाम जब नए बच्चे हैं वो नेटवर्क को जो है कहते हैं बीएसएनएल नेटवर्क बहुत स्लो है, इसलिए बीएसएनएल का जो है सिम लेना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या नेटवर्क के मामले में बीएसएनएल ऐसा कुछ कर रहा है कि वो भी निजी ऑपरेटरों से टक्कर ले सके? देखिए, बीएसएनएल नेटवर्क जहां भी 3G का नेटवर्क हमारा ठीक चलता है, वहां पे किसी भी तरह से उसको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए वो नेटवर्क पूरी तरह से सुनिश्चित करता है कि उसकी जो रूटीन की सर्विसेज है वो 3G पे भी चल जाएं। लेकिन उसमें हमें कुछ दिक्कतें ये आ रही थी कि कुछ जगहों पे हमारा नेटवर्क कमज़ोर था। उसकी वजह ये थी कि हमारा जो बैटरी बैंक का नेटवर्क था वो पुराना हो गया था। तो लगभग 2000 स्थानों पे हम लोग अभी नई बैटरियां लगा रहे हैं, तो इससे हमारी जो 3G वाली सर्विसेज है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी और अवेलेबिलिटी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। साथ में हम अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे हमारा एग्जिस्टिंग 3G वाली जो डेटा सर्विसेज है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी। लेकिन 3G के साथ साथ हम 4G सेवाओं के बारे में भी बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द हम लोग, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बीएसएनएल में भारत में ही निर्मित तकनीक वाला उपकरण लगाया जाए, तो उस दिशा में भी बहुत बड़ा कदम बीएसएनएल ने उठा लिया है और ऑलरेडी टीसीएस को इसका परचेज ऑर्डर भी प्लेस किया जा चुका है। लगभग 1 लाख से अधिक टावरों का, यूपी ईस्ट में भी 6000 से अधिक टावरों का परचेज ऑर्डर दिया जा चुका है टीसीएस को, और बहुत जल्दी हम लोग आने वाले वर्ष के शुरू में 4G सेवाएं भी जो है अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को दे पाएंगे, तो उनकी ये समस्या जरूर खत्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे जफर इकबाल जी का सीधे से कहना है कि हम अपने उपभोक्ताओं को सस्ती सेवा देंगे और उसमें कहीं पीछे नहीं। दूसरा, जहां नेटवर्क की बात है तो नेटवर्क को लेकर के 4G नेटवर्क बीएसएनएल लाने के लिए तैयारी कर चुका है। पूरे देश में 1 लाख BTS लगाया गया, यूपी ईस्ट में 6000 BTS लगेंगे। उसके बाद लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी, जिससे वो किसी प्राइवेट ऑपरेटर की तुलना में बीएसएनएल कहीं कम नहीं रहेगा। कैमरामैन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ये ऐलान किया है कि शमी के पैतृक गांव अमरोहा के सहसपुर अलीनगर में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। प्रशासन की इस घोषणा के बाद से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। सीडीओ अश्विनी कुमार मिश्र और अन्य अधिकारियों ने शमी के गांव का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही स्टेडियम बनकर तैयार होगा। वर्ल्ड कप में लगातार मोहम्मद शामी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में भी 7 विकेट चटकाकर भारत को जो जीत दिलाई थी, उससे कहीं ना कहीं अमरोहा का नाम भी जो है उन्होंने रोशन किया है, जिसके चलते यूपी सरकार ने एक बड़ी सौगात गांव वालों को दी है। एक मिनी स्टेडियम जो है यहाँ बनाने की एक कवायद शुरू कर दी है, जहाँ उन्होंने ज़मीन को भी देखा है। मैं आपको बता दूँ, ये वही मिनी स्टेडियम की जगह है जहाँ पर मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। कल कुछ यहाँ प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, जहां जमीन को देखा गया है। उसके बाद में मिनी स्टेडियम की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। सरकार मोहम्मद शमी लगातार वर्ल्ड कप में अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उसी के चलते उन्होंने आपने देखा होगा कि जो सेमीफाइनल हुआ है उसमें भी 7 विकेट चटकाए हैं। आइए हम उनके भाई से जान लेते हैं कि इस बार जो है वो कल फाइनल है, फाइनल में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, जो अब तक उन्होंने किया है उसे वो कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो, शामी भाई ने सेमीफाइनल में 7 विकेट लेकर पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराया है, जिससे टीम इंडिया आज फाइनल में पहुंच चुकी है और हमें उम्मीद है शामी भाई फाइनल में भी ऐसा परफॉर्मेंस दे। जिस प्रकार यहाँ एक यूपी सरकार द्वारा मिनी स्टेडियम बनाने की बात जो कही गई है, जो सौगात गाँव वालों को दी है, उससे आप सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं?
शामी भाई के परफॉर्मेंस को देखते हुए जैसे उन्होंने टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया है, यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट है और ये भाजपा सरकार है, और उन्होंने कहा है कि एक मिनी स्टेडियम क्यों ना शामी के गांव में बनाया जाए। इसको लेकर पूरे ही जिले में बहुत खुशी का और पूरे गाँव में खुशी का माहौल है कि हमारे गाँव में एक मिनी स्टेडियम बन रहा है, जिससे गाँव की अच्छी अच्छी प्रतिभाएं जो बाहर जाती हैं, आसपास के गाँव की जो लोग बाहर जाते हैं, उन्हें दूर न जाने पड़े और हमारे गाँव में प्रैक्टिस करनी पड़े और अच्छी प्रतिभाएं निकले। उन्हीं के गांव से कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं। जिस प्रकार यूपी सरकार ने जो है यहाँ पे मिनी स्टेडियम बनाने की एक सौगात देने की जो बात की है, तो उससे आप कैसा महसूस करते हैं? जी, बहुत अच्छा महसूस करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि सरकार से मोहम्मद शमी के गांव, जैसे मोहम्मद शमी का गांव है, इसे और ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए और ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाए, जैसे अधिकारियों ने कल ध्यान दिया है। यही उम्मीदें हैं कि ऐसे ध्यान दें और रोडों पे और सड़कों पे और सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए मोहम्मद शमी के गांव में। और कल वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस जैसा अब तक का रहा है उनका, तो आपको क्या उम्मीदें उनसे जगी हुई हैं? उनसे बस यही उम्मीदें हैं, जैसे कि उन्होंने 5 मैच खेले हैं, उन्होंने सबकी उम्मीदें और सबकी दुआएं कबूल हुई है। उन्होंने जैसा परफॉर्मेंस दिया है, 5 विकेट और काफ़ी 3 बार 4 बार 5 विकेट लिए हैं, 7 विकेट लिए हैं, तो यही उम्मीद है कि फाइनल में भी ऐसे विकेट लें और इंडिया टीम को जिताएं। मोहम्मद शमी के अब तक के परफॉर्मेंस को लेकर परिवार के लोगों में खुशी है और गांव में भी खुशी का जो है वो माहौल दिखाई दे रहा है। मैं महेंद्र सिंह, जनता टीवी, अमरोहा। कल वर्ल्ड कप 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया खिताबी जंग के लिए भिड़ने जा रहे हैं। मैच को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि मथुरा में पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं कौशाम्बी जिले की मस्जिदों में विश्व कप के लिए खेली जा रही क्रिकेट में भारत को विश्व कप जिताने के लिए जुमे की नमाज के बाद जहां दुआओं का दौर शुरू हुआ। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला रविवार दोपहर 2 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मथुरा और कौशाम्बी की ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां कौशाम्बी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत की वर्ल्ड कप में जीत के लिए दुआओं का दौर जारी है, तो वहीं मथुरा में भी भारत की विश्व कप में जीत के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। और आज हम अपने लाडले लाल बालकृष्ण प्रभु से प्रार्थना किए हैं, प्रभु जैसे आपने खेल खेल करके पूरे विश्व में एक ब्रज की अनोखी महिमा स्थापित की है, ऐसे ही आप कृपा करें और हमारी जो भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी में खूब शक्ति दें, खूब जोश दें, खूब ऊर्जा दें, और जो मात्र 1 कदम की दूरी पर अभी हम रह गए हैं वर्ल्ड कप को प्राप्त करने पर, अभी तक निरंतर भारतीय टीम सभी मैच जीतती हुई आई है। बस ये फाइनल का जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल है 19 नवंबर को, यह भी भारतीय टीम बड़े ही दिव्यता और भव्यता से जीत करके उस वर्ल्ड कप को प्राप्त करे। हमारा देश सनातन संस्कृति और खेल का देश है और यहाँ अन्य प्रकार के खेल हैं। भगवान कृष्ण भी काली देव पर क्रिकेट खेलते थे, तो आज हमारा भारत जीतते हुए फाइनल में पहुंचा है और युवा भारत युवा सोच है और भारत जीत की अग्रसर है और निश्चित जीत होनी चाहिए। यही प्रार्थना हमने बांके बिहार जी के चरणों में, कृष्ण कन्हैया के चरणों में की है। कल भारत फाइनल में उतरेगा और भारत ने सभी मैचों में विजयश्री हासिल की है। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी वर्ल्ड क्लास है और दुनिया में सभी टीमों से बेहतर खेल का प्रदर्शन भारत के टीम ने किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को, कप्तान साहब को, रोहित जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि कुशल प्रबंधन के बदौलत भारत ने दुनिया में क्रिकेट के मामले में अपना परचम फैलाने का काम किया। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। मथुरा से बड़ी खबर, पटाखा बाजार में अग्निकांड का मामला। अग्निकांड में मरने वालों की संख्या पहुंची 9। 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। राया थाना क्षेत्र के गोपाल बाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भीषण अग्निकांड मामले में अब तक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मथुरा में ये पूरा हादसा हुआ था, जहां पटाखा बाजार में आग लगने के बाद 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग अभी भी घायल हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं पटाखा बाजार में अग्निकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि राया थाना क्षेत्र के गोपाल बाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पटाखा बाजार में आग लगने के बाद
9 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़े। सुरेश, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ इसके पीछे वजह बताई जा रही है और खास तौर पर जो 3 घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी जागृति, मैं जिस तरह से बता दूं आपको, ये पूरा मामला दीपावली का है, जिस दिन राया क्षेत्र में लगे बाजार में अचानक आग लग गई थी, जिसमें पटाखे का बाजार था जहाँ पटाखे बिक रहे थे, और उसमें आग में लगभग 13 लोग इसमें झुलसे थे, जिनमें से अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी ये भी आ रही है कि एक 10वीं व्यक्ति की मौत हो रही है, पर अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो रही। लगभग अगर जो पुष्टि की बात करें तो 9 लोगों की, और जो 4 लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। और जिस तरह से अभी तक देखा जाए तो डीएम ने इसकी जांच एसडीएम और सीओ को सौंपी, पहले सीओ को सौंपी थी, लेकिन उसके बाद उसको हटा करके अब एसपी देहात और एसडीएम को कर दिए। लेकिन 7 दिन 12 से इनकी बात करें तो 7 दिन 6 दिन आज 20 हो गए, लेकिन अभी तक ना तो जांच पूरी हो पाई है, ना किसी लापरवाही अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। क्योंकि जिस तरह से सरेआम एक पटाखा बाजार में आग लगती है, जिसमें जिस तरह की जानकारी आ रही है कि वहां तो ना फायर अधिकारी की कोई तैनाती थी, कोई मौजूद था, ना कोई और वहां पे बचाव के राहत के कोई वहां पे कोई व्यवस्था थी, उसके बावजूद भी आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें अब तक 9 लोगों की जान चली गई। 4 लोग अभी भी मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्पष्ट ये नहीं हो पाया कि आखिर इस पूरे बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि इस तरीके से इतनी ज्यादा लापरवाही बरती गई और उसके बाद भी 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर इस पूरे अग्निकांड के पीछे किसकी लापरवाही है। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। अमेठी में कुएं में मिला युवक का शव, शिनाख्त होते ही परिजनों में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बलिया में बसों से हो रहा शराब का व्यापार, भारी मात्रा में लाखों रुपए की अवैध शराब पुलिस ने की बरामद, डीएम के निर्देश पर की कार्रवाई। इटावा में नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, ट्रक ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फर्रुखाबाद में बेखौफ चोरों का आतंक, घर की दीवार तोड़कर की चोरी, सोने चांदी और लाखों के माल पर किया हादसा। फतेहपुर में भारत की जीत के लिए मंदिर में हुआ सुंदरकांड पाठ, खिलाड़ियों का पोस्टर और प्लेइंग किट के साथ दिखे युवा। फिरोजाबाद में पुलिस और हथियारों के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में पुलिस को कार सवारों ने खुली दी चुनौती, खुलेआम कार में पिस्टल लहराता दिखा युवक, वीडियो हुआ वायरल। हमीरपुर में दिव्यांग बच्चों की 1 दिवसीय एक्सपोजर विजिट यात्रा हुई रवाना, डीएम ने दिखाई हरी झंडी, बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से कराई जा रही है यात्रा। झांसी में एसटीएफ टीम की बदमाश के साथ मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। लखीमपुर खीरी में पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर की पति की हत्या, शराब के नशे में करता था मारपीट, 5 बच्चों के साथ फरार हुई महिला। लखीमपुर खीरी में युवती ने नहर में लगाई छलांग, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों में छाया मातम। प्रतापगढ़ में वाहन ने बाइक चालक को मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। रायबरेली में मुंडन समारोह में जमकर चले चाकू, हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस हुआ आयोजित, डीएम ने लोगों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर, कैंटर ने पुलिस की जीप में मारी टक्कर, चालक को किया पुलिस ने गिरफ्तार।
बस्ती में महिला अफसर ने लगाया नायब तहसीलदार पर आरोप। दिवाली की रात की गई थी पीड़िता के साथ हैवानियत। पुलिस ने मामला किया दर्ज। लखनऊ में समाधान दिवस में अधिवक्ताओं का हंगामा। मांगों को लेकर कर रही है बवाल। बस्ती में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर। लोगों में दहशत का माहौल। बदायूं के देओरिया में पक्का मकान गिरा। युवक की दबकर हुई मौत। परिवार में मचा कोहराम। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।